Hello and welcome back to my channel, that is Pulse of Guidance. Now it's our last part of our parts of speech series, that is the interjection. पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इमोशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस वाओ, वेल डन, अलास, ओ, यक. ओके, दीज आर द वर्ड जो हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, बट इनसे हम इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने इमोशंस को शो करते हैं. ओके, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर way with its definition and its examples. ओके, अब इस जो वीडियो है इसमें आपको इंटरजेक्शन के पहले डेफिनेशन होगी एंड देन हम उसको सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हम किन सिचुएशंस में किन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, दैट इज़ द इंटरजेक्शन. Interjections are words that are used to convey strong emotions or feelings. ओके, इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करने में हेल्प करते हैं हमें अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कन्वे करने में, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को शो करने में हेल्प करते हैं. दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. ओके, लेट्स वी हैव हेयर सम एग्जांपल्स. ओ, वाओ, अलास, yippee, etc. ओके, वी हैव सो मैनी वर्ड्स, बट हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमें किस बारे में बताते हैं, हमारी फीलिंग्स के बारे में और इमोशंस के बारे में. ओके, और ये हमेशा क्या होता है, इट ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, इट इज़ लाइक दिस. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. वन के नीचे एक डॉट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. ये हम जब लगाते हैं, जब भी हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जब भी हम एक्सप्रेशन को शो करते हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में, देन वी यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क विद दैट. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द वर्ड्स जो हम किस तरह की सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव दिस जॉय और एक्साइटमेंट. अब जब भी हमें जॉय और एक्साइटमेंट को शो करना हो, देन वी यूज़ दिस हुर्रे, ये पी. ओके, दीज आर द वर्ड जो हम अपनी, जब भी हम खुश होते हैं, जब भी हम एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट इज सरप्राइज और वंडर. अब जब भी हम सरप्राइज होते हैं या वंडर को शो करने के लिए वी हैव अ वर्ड दैट इज़ वाओ, ओ, माई गुडनेस. ओके, सैडनेस जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस, यहाँ का नहीं है ये. ओके, सैडनेस यहाँ पर नीचे आएगा हमारा. ओके, अब हमारा सरप्राइज और वंडर को शो करने के लिए वी हैव सम वर्ड्स दैट इज़ वाओ, ओ, माई गुडनेस. इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ अ सैडनेस और पिटी को शो करने के लिए. ओके, सैडनेस और पिटी को शो करना मतलब जो भी दुखी वाली बात होगी उससे रिलेटेड अगर हम कुछ सेंटेंस बोलेंगे तो देन वी यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक अलास, ओ नो, ओ डियर. ओके, व्हाट अ पिटी. ठीक है, दीज आर द वर्ड जो हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी कोई भी दुखी बात को शो करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ डिसगस्ट और डिसलाइक. कोई भी चीज़ आपको बहुत गंदी सी लगती है, ठीक है, यू डोंट लाइक इट, आपको वो अच्छी नहीं लगती, तो देन वी यूज़ दैट यू, यक. ओके, दीज आर द वर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव इज़ प्रेज और अप्रूवल. जब भी हमें किसी को प्रेज करना हो, ठीक है, या किसी को अप्रूवल देना हो, देन वी यूज़ दीज वर्ड दैट इज़ ब्रावो, ब्रिलियंट, चीयर्स. ओके, वेल डन, ओके. दीज आर द वर्ड जो हम प्रेज और अप्रूवल के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रिलीफ. अब कभी भी किसी चीज़ से आपको सुकून मिलता है, कुछ भी करके सुकून मिल सकता है, किसी बात से मिल सकता है, ठीक है, देन वी यूज़ दीज वर्ड दैट इज़ थैंक गॉड. ओके, थैंक गुडनेस. ये इस तरह के हम वर्ड्स जब यूज़ करते हैं जब भी हमें रिलीफ होता है किसी काम के होने का या वो हो चुका है उसका. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ एंगर और फ्रस्ट्रेशन. अब हमें जब भी एंगर, गुस्सा होता है या जब भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, देन वी यूज़ दीज वर्ड्स दैट इज़ डॉन, गॉश. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ थिंकिंग एंड हेजिटेशन. जब भी हमें हेजिटेशन फील होती है, जब भी हम सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, देन वी यूज़ दिस और
ओके, दीज आर कॉल्ड फिलर वर्ड्स, इनको हम फिलर वर्ड्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज अटेंशन एंड ग्रीटिंग. जब भी हमें किसी से अटेंशन चाहिए होती है वी यूज़ दीज वर्ड्स, दैट इज़ हे, हेलो, हाय, ओके, हम गुड मॉर्निंग. तो ये सारे वर्ड्स हम क्या करते हैं, अटेंशन और ग्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं. आई होप दैट इट्स क्लियर. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस के थ्रू हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. ओके, फर्स्ट वी हैव दिस. ओ, आई डिड नॉट नो यू वर कमिंग टुडे. ओ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी तुम भी आ रहे हो, तुम भी आ रहे थे. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ वाओ, दैट न्यू कार लुक्स सो कूल. कि वाओ, कि वो कितनी कूल है, वो न्यू कार कितनी कूल है. नेक्स्ट इज आउच, आई जस्ट बर्न माई फिंगर्स ऑन द हॉट पैन. ठीक है, जब कुछ ऐसे लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो देन वी यूज दिस वर्ड दैट इज आउच. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हुर्रे, आर टीम वॉन द सॉसर गेम. ओके, हुर्रे, जब हम क्या शो कर रहे हैं, हमें बहुत एक्साइटेड हो गए, हम खुश हो गए, उसके लिए हमने यूज़ करा है, जॉयनेस के लिए यूज़ करा है, दैट इज़ हुर्रे. हमारी जो टीम थी वो जीत गई सॉसर गेम. नेक्स्ट वी हैव इज़ अलास, वी मिस द मॉर्निंग ट्रेन. अब इसमें हमारा सैडनेस शो हो रही है कि कितनी दुखी की बात है कि हमारी जो मॉर्निंग ट्रेन थी वो मिस हो गई. नेक्स्ट वी हैव इज़ ऊप्स, आई ड्रॉप्ड माई आइसक्रीम ऑन द फ्लोर. ओके, तो ऊप्स हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मेरी जो आइसक्रीम थी वो गिर गई है फ्लोर के ऊपर. ओके, गिरा दी है मैंने. नेक्स्ट वी हैव इज़ हे, लुक एट दैट बिग बर्ड, इन द ट्री नहीं होगा, it's on the tree. Okay, we have done these words that is in, on, at. अगर आपको उसके बारे में जानना है then I will add the link in the description below, you can check that video. Okay, now we are moving on to, अब इसमें हमारा in नहीं आएगा, on आएगा, because वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है, तो उसको देखना है. Next we have now I understand how to do the maths homework. अब मुझे समझ में आ गया है कि मैथ्स का होमवर्क जो है वो किस तरह से होगा. ओके, नेक्स्ट इज यू, दिस ओल्ड मिल्क स्मेल्स रियली बैड. ये जो पुराना हो चुका है मिल्क, ये इसकी जो स्मेल है वो बहुत बुरी है. दैट वी हैव यूज दैट यू, क्योंकि डिसगस्ट के लिए, डिसलाइक के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज ब्रावो, यू गेव एन एक्सेलेंट स्पीच टुडे. ओके, इट मीन्स कि तुम्हें मुबारक के लिए आप कहते हैं, उसके अप्रूवल के लिए, उसको प्रेज करने के लिए, दैट इज़ ब्रावो. नेक्स्ट वी हैव इज द बेबी इज स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम. ओके, तो इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें अटेंशन ग्रैब की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है चुप हो जाएं, क्योंकि बेबी जो है दैट इज़ स्लीपिंग इन द नेक्स्ट रूम, वो अगले रूम में सो रहे हैं. नाउ वी हैव अनदर दैट इज़ आहा, आई फाइनली फाउंड माई मिसिंग कीज़. ओके, तो इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें खुशी शो हो रही है, क्योंकि उनको जो कीज़ थी, उनकी जो खोई हुई कीज़ थी वो मिल गई हैं. नेक्स्ट, यम, दिस चॉकलेट केक इज़ सो डिलिशियस. ओके, यम जो वर्ड है, यमी वर्ड है. ठीक है, तो ये हम जब यूज़ करते हैं जब भी कोई भी चीज़ हमें डिलिशियस लगती है, टेस्टी लगती है. देयर इज़ अनदर वर्ड ऑफ डिलिशियस दैट इज़ डिलेक्टेबल. ओके, नाउ वी हैव इज़ यक्स, दैट मूवी वॉज वेरी स्कैरी. ओके, तो ये क्या है कि वो जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा ड्राउनी थी, स्कैरी थी. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज दैट वॉज अ वेरी लॉन्ग टेस्ट. ओके, अब सुकून का सांस लिया है, बिकॉज वो जो टेस्ट था वो बहुत लंबा था. ओके, ये रिलीफ के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट वी हैव इज वेल, आई गेस वी हैव टू ट्राई अनदर प्लान. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि हमें अनदर प्लान जो है उसको ट्राई करना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज दैट टाइनी पपी इज़ सो क्यूट. हमने यूज़ किया वर्ड जब यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई चीज़ बहुत खूबसूरत या बहुत क्यूट सी लगती है. ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ दिस वर्ड. नेक्स्ट इज लेट मी थिंक अबाउट व्हाट टू ऑर्डर फॉर लंच. मुझे सोचने दो क्या हमें ऑर्डर करना है लंच के लिए.
Next we have is yippee, we are going to the beach tomorrow. It is showing the excitement, joyness कि हाँ हम क्या करने जा रहे हैं, हम कल बीच पर जा रहे हैं. Next, last but not the least, that is hello, is anyone home right now? ओके क्या कोई है घर पर इस वक्त. तो इसमें हमारा वर्ड यूज़ हुआ है हेलो. अब ये हेलो जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अटेंशन और ग्रीटिंग. आप दोनों चीज़ों के लिए हेलो हाय इनका यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस. यू कैन जस्ट फिल द ब्लैंक्स हेयर. फर्स्ट वी विल ट्राई. Okay, the rest of the blanks you will do and you have to write it in the comment section below. Now here we have some options. yahi options you have to fill it here. Alas, hooray, bravo, ouch, ah, oh, wow, shh, hey. Okay, alas is repeat again it is here. Okay, now we are moving on to the first, that is. अब सेंटेंस को आपको जब भी लाइक इंटरजेक्शंस करने हो तो पहली चीज़ ये है कि आपको सेंटेंस को समझना होगा कि सेंटेंस किस उसमें सिचुएशन में कहा गया है. ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. आप कोई खूबसूरत पेंटिंग है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. तो आप इस चीज़ से दुखी तो होंगे नहीं. ओके, ये या तो आप सरप्राइज होंगे, ठीक है, या आपके अंदर वो जॉय होगा. ओके, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वाओ. ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डैश आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट. अब आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ जॉय और अ सॉरो. अब देखें ये खुशी की सिचुएशन है या दुखी वाली. इट मीन्स कि मेरा जो वॉलेट है वो खो गया है, तो ये दुखी बात है, दुख की बात है. तो हेयर वी कैन यूज़ दैट अलास, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज़ डैश वी फाइनली वॉन द मैच. अब इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें क्या हुआ है कि हमने जो मैच है उसको आखिरकार जीत ही लिया है. ओके, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हुर्रे, वी फाइनली वॉन द मैच. ओके, नेक्स्ट. Now here we have this, the soup is extremely hot. Okay, so here we will use this ouch word. Okay, ouch would be the correct option for this. Okay, now the another blanks you have to do and write the answers in the comment section below. If you understand it, please like, share and subscribe to my channel.